नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। आज बात हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की भाजपा में जो हलचल चल रही है वो निश्चित रूप से आने वाले समय की सियासी रणनीति और शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में जिस तरह से नेताओं के बीच अंदरूनी खींचतान, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं और कुछ पुराने चेहरों की वापसी की बातें सामने आ रही है, उससे ये तो स्पष्ट है कि पार्टी अपने संगठन और जनाधार को नए सिरे से संवारने की कोशिश कर रही है। कई बार ऐसे बदलाव जनता के लिए एक नया विकल्प पेश करते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इन नए किरदारों के आने से नाटक की स्क्रिप्ट भी बदलेगी या फिर केवल चेहरों की अदला बदली से ही काम चलाया जाएगा। इस समय हिमाचल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है गुटबाजी। पार्टी के भीतर गुटों में बटा नेतृत्व न केवल संगठन की एकजुटता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जनता के बीच पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ पुराने नेताओं का अनुभव है तो दूसरी तरफ नए नेताओं की महत्वाकांक्षा। यही टकराव अंदरूनी असंतोष को जन्म देता है। कुछ बड़े नेता अपने अपने गुट के नेताओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिससे एकजुटता की जगह खींचतान और अंतर्कलह ने जन्म लिया है। भले ही भाजपा के नेता बाहरी तौर पर एकजुट दिखाने का प्रयास करते हों, मगर राजनीति में जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं। हिमाचल भाजपा में कितने खेमे हैं, इस बात का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। कुछ अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुराने लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ नए लोगों के साथ नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये पुरानी बनाम नई भाजपा की टकराहट बन गई है। पुराने और वरिष्ठ नेताओं की निष्ठा दांव पर है और नए लोग पार्टी में अपनी मजबूत नींव की बुनियाद पर है। पुराने नेता जहां अपनी राजनीतिक विरासत और अनुभव के सहारे पार्टी में प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं नए नेता जमीन से जुड़े मुद्दों और नई कार्यशैली के जरिए खुद को स्थापित करना चाहते हैं। नतीजा ये है कि पार्टी के भीतर एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां विचारधारा से ज्यादा व्यक्तिगत ध्रुवीकरण होता दिख रहा है। बिना लाग लपेट कहें तो हिमाचल की भाजपा में आज जो सबसे दिलचस्प और चिंतनशील बात है वो यही है कि कांग्रेस से आए नेता भाजपा में सिर्फ प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि पार्टी की दिशा और छवि को भी आकार दे रहे हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए हुए नेता अक्सर पुराने भाजपाइयों से ज्यादा कांग्रेस की सरकार को आक्रामक तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये तो स्पष्ट है कि वो पार्टी के भीतर अपनी वफादारी साबित करने की होड़ में है। लेकिन असल में ये वही चेहरे हैं जो कुछ वक्त पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हुआ करते थे। आज वही लोग नड्डा या जयराम ठाकुर के मंचों पर मुख्य चेहरा बनते जा रहे हैं। अब जाहिर है कि ये नेता जिस मान सम्मान के लिए कांग्रेस छोड़कर आए थे, वो मान सम्मान अगर भाजपा में भी ना मिला तो फिर ऐसी सियासत का क्या फायदा। सियासत आज उस मुकाम पर है जहां जिसकी चलती उसकी क्या गलती एक कड़वी लेकिन सच्ची पंक्ति बन चुकी है। सच तो यही है कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं वो सिर्फ विचारधारा से प्रेरित नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य और सम्मान की तलाश में आए हैं। लेकिन अगर वही सम्मान और सत्ता में भागीदारी उन्हें भाजपा में भी नहीं मिलती तो फिर उनके लिए ये बदलाव सिर्फ कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती राजनीति का हिस्सा भर बन जाता है। वैसे भी विचारधारा का बदलाव तो अब केवल एक राजनीतिक औपचारिकता भर रह गया है। आज नेता पद और पहुंच के हिसाब से विचारधारा बदल रही है, जिससे आम कार्यकर्ता और जनता दोनों भ्रमित हो रही हैं। खैर, सवाल ये है कि अब पुराने वरिष्ठ और दिग्गजों का क्या। पुराने भाजपाइयों के मन में सवाल भी है और असंतोष भी। क्या निष्ठा, वर्षों की मेहनत और संगठन के लिए किया गया त्याग अब पीछे छूटता जा रहा है? ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा के लिए ये एक दो धारी तलवार है। अगर वो इन नए नेताओं को तवज्जो देती है तो पुराने जमीनी कार्यकर्ता हाशिए पर महसूस करते हैं, लेकिन अगर नए नेताओं को नजरअंदाज करती है तो जो चेहरा वो जनता को दिखा रही है वो कमजोर पड़ सकता है। इसलिए अब ये दौर उसी का है जिसकी चलती है, यानी जो अभी ताकत में है, नेटवर्क में है, हाईकमान से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब सब सिर्फ चलने वालों का खेल बन जाए तो नींव कौन संभालेगा।
क्योंकि लोग बदलाव तो चाहते हैं लेकिन दिशाहीन राजनीति नहीं। इसलिए भाजपा को अगर हिमाचल में मजबूत रहना है तो उसे सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि संतुलन का भी चिंतन करना होगा, वरना नई भाजपा का ये नाटक बहुत जल्दी पुराने दर्शकों को उबाने लगेगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।